स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट ओपिनियन पोल लोकसभा 2019 में। चुनाव अधिसूचना जारी हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और हम आपके लिए लाए हैं एकदम ताज़ा ओपिनियन पोल। मोदी की सुनामी पे सवार एनडीए 350 का आंकड़ा छूते दिख रही है। देश के 62% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन के आएंगे। यूपीए एवं अन्य की सीटों की संख्या 100 से कम रह जाएगी। राज्यवार सीटों का विभाजन हम इस वीडियो में आगे प्रस्तुत करेंगे। देश की 90 करोड़ वयस्क जनता एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार को वापस सत्ता में लाएगी। आइए आगे देखते हैं कि राज्यवार सीटों का विभाजन कैसा रहेगा। आसाम। एनआरसी के विवाद के चलते आसाम में एनडीए 7, यूपीए 5 व अन्य जैसे कि एआईयूडीएफ 2 सीटों पर रह जाएंगे। एनआरसी विवाद को देश में इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो 7 सिस्टर्स स्टेट कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ एनडीए या बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी। परंतु ये देखने की चीज़ है कि एनआरसी की वजह से 30 लाख लोग को असर पड़ा है। उस 30 लाख लोगों में से अगर 5 लाख लोग भी सड़क पे आ जाते हैं तो आंदोलन बहुत बड़ा दिखता है। परंतु ये सोचकर देखें कि अगर 1 करोड़ लोगों को वोट देना है और 5 लाख लोग असंतुष्ट हैं तो ये सिर्फ 5% होगा। असंतुष्ट लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो संतुष्ट हैं, जो खुश हैं, उनकी संख्या और भी ज़्यादा है। इस वजह से एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बिहार। नीतीश और मोदी मैजिक फिर से चलेगा। एनडीए 35, यूपीए 5। छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद मोदी पीएम की पहली पसंद हैं। इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा। रमन सिंह भी अब लोकसभा में आ रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखना, पार्टी को दोबारा खड़ा करना, ये एक चुनौती रहेगी छत्तीसगढ़ में, परंतु एनडीए इसमें सफल होती नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एनडीए 8, यूपीए 3। दिल्ली। आम आदमी पार्टी से परेशान और हाई जोश के सहारे बीजेपी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी। 1984 के दंगे में कोर्ट के आदेश की वजह से कांग्रेस को दिल्ली में सपोर्ट नहीं मिलेगा। दिल्ली में एनडीए 7, यूपीए 0, अदर्स 0। गुजरात। मोदी किला सलामत है। एनडीए 25 और यूपीए 1। और गांधीनगर सीट से आडवाणी जी की जगह अब अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा। खट्टर करेंगे कांग्रेस के दांत खट्टे। एनडीए 8, यूपीए 2। झारखंड। एनडीए 9, यूपीए 3, अदर्स 2। कर्नाटका। येदियुरप्पा का जादू चलेगा। एनडीए 19, यूपीए 9। यहाँ यूपीओ के नुकसान एनडीए के साथ साथ आपस की लड़ाई में ज़्यादा होगा। केरला। ऑपोजिशन यहाँ खुश रहेगा। एनडीए 2, यूपीए 12, अदर्स 6। मध्य प्रदेश। पुराने वफादारों से भरोसे के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी भेजने से कांग्रेस को भारी नुकसान होगा और नोटा वोट्स भी एनडीए को वापस आते दिख रहे हैं। एनडीए 22, यूपीए 7। महाराष्ट्र। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन इतने विवादों के बाद हुआ है और इस गठबंधन का सीधा और बहुत बड़ा फ़ायदा एनडीए को नज़र आता दिख रहा है। इसको चुनाव का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो इस गठबंधन को एक मास्टर स्ट्रोक लोग कहेंगे। एनडीए 40, यूपीए 8। ओडिशा। एनडीए 5, यूपीए 3, अदर्स 13। पंजाब। यहाँ 13 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 10 एनडीए को मिलती नज़र आ रही हैं और कांग्रेस को केवल 3। ऐसा क्यों है, आइए देखें। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस लीडर्स का हाथ होना अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को मददगार साबित होगा। इसलिए राजस्थान। मोदी तुझसे बैर नहीं पर रानी तेरी खैर नहीं, इस नारे के सहारे अभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस नारे में एक ये बात भी छुपी थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं। इस वजह से 25 सीटों वाले राजस्थान में 20 सीटें
मोदी यानी एनडीए को मिलती नज़र आ रही हैं और 5 सीटें यूपीए को। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू अपना किला मुश्किल से बचा पाएंगे। एनडीए 6, यूपीए 3, अदर्स 16। तमिलनाडु, एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन से एनडीए की नैया पार होती नज़र आ रही है, परंतु एआईएडीएमके को पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी। एनडीए 29, यूपीए 10। तेलंगाना, हाल ही में विधानसभा में जो परिस्थितियां थीं उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता नज़र आ रहा है और एनडीए 4, यूपीए 2, अदर्स 11। उत्तर प्रदेश यानी देश के चुनावों का किस्मत प्रदेश, 80 सीटें हैं यहाँ। ये राज्य सरकार बनाने और ना बनाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। 2014 की बीजेपी की भारी जीत इस बार कम होकर 52 सीटों तक सिमट जाएगी, परंतु ये 52 सीटें भी बहुत बड़ा मार्जिन है और फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी भी है। एनडीए 52, यूपीए 7 और अदर्स को 21 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। पश्चिम बंगाल, टीएमसी के किले में बीजेपी सेंध मारेगी। जी हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल वो राज्य बनेगा जहाँ पे यूपी में कम हुई सीटों को सेट ऑफ करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 18 एनडीए, 3 यूपीए और 21 अदर्स, जिसमें कि टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज होंगी। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 सीटें हैं, जिसमें से 24 एनडीए को, 6 यूपीए को और 4 अदर्स को मिलेंगी। तो टोटल होता है 543 सीटों में से 350, जी हाँ 350 सीटें एनडीए जीतेगी, 97 सीटें यूपीए और 96 अन्य पार्टियां जीतेंगी। पिछले हमारे ओपिनियन पोल्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि बीजेपी की अकेले कितनी सीटें हो रही हैं, तो इस बार मैं आपको बता दूं बीजेपी की सीट इस ओपिनियन पोल में 293 है और सहयोगी दल एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या 57 सीटों की होगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।